परफेक्ट जी। थैंक यू सो मच मिस्टर रुपेश जी। रुपेश जी हमारे साथ हैं पिछले लगभग 3 से 4 महीने से। सो माय डियर फ्रेंड, जो इसको लाइव देख रहे हैं, जो इसकी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेट मी टेल यू कि मेरा नाम रुशनीक सिंह है जी। मैं एक मामूली सा पेमेंट रिकवरी कोच हूँ इंडिया का। खुदा की न्याय से नंबर 1 हो चुका हूँ पिछले कुछ सालों में। और मेरे साथ हैं रुपेश जैन जी। रुपेश जैन जी से मेरी मुलाकात लगभग मार्च 2022 में हुई। मार्च फरवरी में, मार्च 2022 में सर। हाँ, मार्च एंड में हुई थी जी। रुपेश ने मेरा जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन किया अप्रैल में, और तब तक से लेकर अब तक आज डेट है 23 जुलाई। तो तब से लेकर आज तक रुपेश की लाइफ में क्या हुआ इन कंसर्न ऑफ पेमेंट रिकवरी, इन कंसर्न ऑफ बिजनेस, लाइफ, हेल्थ, वो सबको बताने के लिए आई ऑनेस्टली वेलकम मिस्टर रुपेश जैन जी। रुपेश जी, ओवर टू यू। सबसे पहले तो एक स्मॉल आपका इंट्रो, थोड़ा कुछ आपके बारे में, ताकि जो इसको देख रहे हैं इंटरव्यू को, वो आपको समझ पाए और पहचान पाए। हेलो एवरीवन, एक्चुअली माय नेम इज रुपेश जैन। मेरा बिजनेस जो है वो गारमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। वी हैव अ ब्रांड नेम विद एटिकेट, और हम लोग लेडीज कुर्ता बनाते हैं फॉर वर्किंग वुमेन्स एंड फॉर रेगुलर वेयर। हम लोग इंदौर में, हम लोग का फैक्ट्री एंड पेन इंडिया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। इसके अलावा हमारे अपने ईबीओस है। वी आर आल्सो अवेलेबल ऑन ऑनलाइन विद सेम नेम एटिकेट। और what is EBOs, रुपेश? What is EBOs? एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट। हमारे फ्रेंचाइजी स्टोर्स है। फोफो मॉडल होता है, फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फ्रेंचाइजी ओन्ड स्टोर्स है हम लोग के। पेन इंडिया हमारे 10 स्टोर है। अभी कुछ और हमारे प्लान बने हैं, रुशनीक जी के साथ में डिस्कशन हुआ था हमारा उसको लेकर। कुछ हमने उसके लिए एक सीरीज प्लान करी है स्टोर्स की, जो आने वाले समय में हर स्टेट में दिखेंगे। हमने अप्रैल मंथ में रुशनीक जी का कोर्स ज्वाइन किया था। उसके पहले जो हमारा बिजनेस मॉडल था उसके अंदर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था। एजेंट्स के थ्रू हम लोग काम कर रहे थे, और साथ साथ में हमारे ऑनलाइन ईबीओ और एसआईएस अलग अलग वर्टिकल्स है। सो वी आर इनटू 4 वर्टिकल्स एक्चुअली बिजनेस के अंदर। हम लोगों को चैलेंज आ रहा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। हमारा वर्किंग कैपिटल जो एक हर बिजनेस का एक ही इशू होता है, वर्किंग कैपिटल एक स्मॉल होता है लेकिन बिजनेस बहुत ज्यादा फैल जाता है। और पूरा हर जगह हम लोग डिमांड अगेंस्ट सप्लाई नहीं कर पाते हैं। कहीं हमसे गड़बड़े हो जाती हैं, कुछ गलत डिसीजंस हो जाते हैं, गलत जगह स्टॉक चला जाता है। जो अच्छे कस्टमर होते हैं उनको सप्लाई कम हो जाती है, और बैड कस्टमर में सप्लाई ज्यादा हो जाती है। तो ये आपके साथ है रुपये, सबके साथ ऐसा ही होता है आपकी इंडस्ट्री में? ये सर मैक्सिमम सभी के साथ ही होता है। जब तक कोई उनको बाहर से ऑब्जर्व नहीं करता है, तो आगे जो पिच पे खेल रहा है, जैसे हम एक क्रिकेट का एग्जांपल ले, तो जो मैदान पे कैप्टन खड़ा है उससे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन बाहर ग्राउंड के बाहर खड़े हुए कोच उसको समझा सकता है कि उससे क्या मिस्टेक हो रही है। परफेक्ट एग्जांपल, बिल्कुल। तो जब मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं किसी कोच के अंडर में एक ट्रेनिंग लूं, और वो कोई बाहर से ऑब्जर्वर मुझे कोई मिले जो मेरे बिजनेस को ऑब्जर्व करे और मुझे ये बताए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है और कैसे इसको अच्छा किया जा सकता है, और डायरेक्टली हम लोग एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाए। ऐसा कौन सा मॉडल हम लोग ले सकते हैं? क्योंकि मॉडल सारे अच्छे हैं, सबके साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ सकती है, लेकिन कौन सा बेस्ट होगा? तो रुशनीक जी से को मैं अप्रैल में मिला। हम पेमेंट रिकवरी के पॉइंट ऑब्जेक्टिव से मिले थे। तो रुपेश, प्लीज लेट मी नो कि आप मेरे तक कैसे पहुंच पाए, कौन से मीडियम से? मैं फेसबुक पे काफी इस टाइप के कोर्सेस देखता रहता हूँ। मैंने काफी सारे कोचेस के, विवेक बिंद्रा जी हो गए, उनका तो मैंने पूरा कोर्स लिया था, और भी सारे कोचेस का मैंने लिया। तो एक्चुअली क्या होता है, फेसबुक पे जब आप कोई चीज देखते हो तो उसी से रिलेट करते हो बहुत सारे आपको इन्फॉर्मेशन आने लगती है ऑटोमेटिकली। आपका एड भी मुझे वहीं मिला, और उस एड की खासियत ये थी कि उसमें लिखा हुआ था इट्स पेमेंट रिकवरी कोच। तो मैंने आज तक ऐसा कोई एड नहीं देखा था, और शायद ये हर बिजनेसमैन को लगता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और सभी को है एक्चुअल में, सभी को है। तो मुझे जैसे ही वो चीज दिखी कि स्पेसिफिकली वो प्रॉब्लम, तो मतलब बहुत सारे कोच बताते हैं, बहुत सारी चीजें बताते हैं, लेकिन स्पेसिफिक एक्सपर्टीज ही इसमें है जिसकी,
कि वो आपका पेमेंट निकला के देगा। तो मैंने उसी मोमेंट, आपका कुछ 300 या 700 ऐसा कुछ था उस कोर्स का प्राइस, मैंने 350। तुरंत पे किया। हाँ, 350 रुपीज उसी मोमेंट मैंने पे करा। आपका मैंने वो वेबिनार ज्वाइन करा, और शायद नेक्स्ट डे मुझे हरनीत का कॉल आया था कि आपके और भी कोई फ्रेंड्स, और हरप्रीत का कॉल आया था, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हो। सो आई शेयर्ड विथ माय पार्टनर्स एंड कॉलीग्स। उन्होंने भी सेम डेट, हम लोगों ने वो जब सेमिनार था तो हम सब उसमें ज्वाइन थे वाया आवर लैपटॉप्स। घर पे था वो, क्योंकि संडे को होने वाला था कोर्स। अब हम सब ने ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में हम सब व्हाट्सएप पे बात भी कर रहे थे। जिस टाइप का वो कोर्स था, और जब आपने शुरुआत करी तो शुरू में तो हमको ऐसा लगा कि कैसे रिकवरी होगी, कैसे ये कोर्स चलने वाला है। लेकिन उसके एंड तक जब हम पहुंचे उस कोर्स के, तो हमको ये फील आया हमको करना चाहिए, ओनली बिकॉज ऑफ पेमेंट रिकवरी, कि हमारी आगे हम ना फंसे और पुराना कुछ जो फंसा हुआ पैसा उन बाहर आ जाए। तो उस रीजन से हमने उसी मोमेंट, जब आपने लास्ट में कॉल किया था कि आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो देयर आर सम डिस्काउंट्स और आप ज्वाइन कर सकते हो, वी जस्ट ज्वाइंड इट, ब्लाइंडली ज्वाइंड इट। तो बहुत सारे कोर्सेज ज्वाइन करें, इस बार और चांस लेते हैं। अमेजिंग। तो तो आपके ज्वाइन करने से पहले, यानी कि अप्रैल से पहले, क्या सिचुएशन थी बिजनेस की, और ड्यूरिंग द जर्नी, और अब क्या रिजल्ट्स उसके बाद आए आपको? जब कोर्स ज्वाइन करने के पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थे, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे कि कैसे हैंडल करें, कैसे हम लोग लेट पेमेंट्स के अंदर से कैसे बाहर आए, कैसे हम लोग इन चीजों को सरपास कर पाएंगे, या बिजनेस को कम कर दें। या हमको ऐसा लगने लगा था शायद बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ इश्यूज है, हमारे साथ इश्यूज है, या शायद हमारा लक हमको सपोर्ट नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस चल रहे थे, और बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी ले चुके थे, लेकिन कहीं पर भी हम ओवर रूल नहीं कर पा रहे थे अपने कस्टमर्स को या अपने बायर्स को। फिर उसके बाद में जब ये कोर्स स्टार्ट हुआ, और धीरे धीरे जैसे यहाँ पे हमको ट्रेनिंग मिलना स्टार्ट हुई, किस टाइप की हमको अपने रिकवरी मॉडल हमको कैसा बनाना है, कैसे बात करनी है, कैसे हमको स्टेप्स लेने हैं, कैसे डिसीजंस लेने हैं, उसके बारे में जब पता चलने लगा, तो धीरे धीरे हम लोग को एक एक्शन प्लान बना, और उसके अकॉर्डिंग हम ऐड करने लग गए। नाउ वी कैन से कि ये बिजनेस तो बहुत अच्छा है, हमारे कस्टमर भी बहुत अच्छे हैं, उनमें कोई खराबी नहीं थी। बस थोड़ा सा हमको टैक्टिक्स थी जो हमको आपसे मिली, और हमने वो अप्लाई करी, और हम सब कुछ ठीक हो गया। तो प्रोजेक्ट से पहले कितना पेमेंट स्टॉक था विद नो होप ऑफ रिकवरी का, और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट क्या रिकवरीज हुई? कैन यू शेयर सम रिजल्ट्स? हम लोग का करीबन 30-40 लाख के आसपास स्टॉक था मार्केट में, जो पूरा डेड सा हो गया था। उसमें से अभी हम लोग ऑलरेडी 50% रिकवर कर चुके हैं विथ हेल्प ऑफ सो मेनी स्टेप्स जो आपने दिए थे। उसमें से कुछ जो सॉफ्ट प्रेशर था उसमें से पैसा आ गया, कुछ के अंदर हमको लीगल के साथ में जाना पड़ा, उसके थ्रू पैसा आया। तो यू मीन टू से आपके जो 30-40 लाख थे उसमें से 15 से 20 लाख रिकवर हो गए। तो आपने मतलब कौन सी स्ट्रैटेजी आपको बहुत ही फिट बैठी? मतलब आई हैव टोल्ड यू 9 to 10 स्ट्रैटेजीज ऑफ रिकवरी, कौन सी फिट बैठी, ज्यादा फिट बैठी? का जो लीगल नोटिस आपने समझाया था वो बहुत अच्छा फिट बैठा, उससे बहुत फायदा मिला। और वो एक्चुअली वो चीज पता ही नहीं थी, लेकिन उस पर आपने पूरा एक सेमिनार रखा था, मेरे ख्याल से शायद एक 6 घंटे का सेमिनार था एमएसएमई को लेकर। और उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिली, तो हमको ही नहीं पता हमारे लिए क्या क्या गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, और कितने लोग हैं उसके ऊपर काम करने के लिए, जिनसे आपको ज्वाइन करवाया, और जो उन लोगों से हेल्प मिली, उससे वहां पे वो चीज सबसे अच्छा काम कर गई जहां पे डेड पेमेंट था। बाकी जो स्लो पेमेंट था उसके अंदर जो दूसरी स्ट्रेटेजी आपकी जो थी, जैसे पीआर करना एवरी मंडे, पीआरएम मीटिंग्स था, इसके अलावा कैसे ईमेल्स भेजना है, कैसे कब से वो स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी पेमेंट रिकवरी वर्किंग, कैसे आपका टर्म शीट बननी चाहिए, कैसे नए क्लाइंट्स को जोड़ने के लिए आप पॉलिसी बनाओगे। तो वो सब एक बार आपने बात की थी इनवॉइसिंग की, कि आपको इनवॉइसिंग न्यू करने से आपको कुछ पेमेंट रिकवर हो गई थी फास्ट। हाँ, आपने जो बताया था क्यूआर कोड का, क्यूआर कोड से हमको सबसे ज्यादा फायदा मिला है। आज भी हमको क्यूआर कोड से बहुत अच्छे पेमेंट्स रिसीव हो रहे हैं। और वो अब हमारा ये हो गया कि पहले हमको सैटरडे संडे पेमेंट नहीं आते थे, अभी हमको सैटरडे संडे भी पेमेंट्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ क्यूआर कोड। तो
ये सबसे बड़ा फायदा मिला। और मैंने आपको बताया था कि एक महीना था हमारा अप्रैल से जून के बीच में, जिसमें हमको 6 लाख रुपए की पेमेंट आ गई थी एक ही दिन में। एक ही दिन में? हाँ, क्यूआर कोड के थ्रू। क्यूआर कोड से? हाँ मतलब क्यूआर कोड से 6 लाख रुपए आ गए थे? हाँ, तो वो बहुत वाह। अच्छा। अच्छा, और ये कैसा पेमेंट है ना, जैसे किसी के 25,000, किसी का 30,000, मतलब ऐसा नहीं किसी एक ने 6 लाख दे दिया। इट्स अमेजिंग। स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स। देयर आर सो मेनी बायर्स जिन्होंने ऐसा एक दिन में हमको इतना पेमेंट वहां से आया था क्यूआर कोड के थ्रू। तो अभी वेरी क्यूआर कोड हमारा फिक्स हो गया है, हमारा उससे बहुत अच्छा पेमेंट आ रहा है। और वाकई इट्स, पहले हमें भी लग रहा था कि कैसे होगा ये, क्या बोल रहे हो आप, कैसे करेंगे, लेकिन जब करके देखा तो वाकई इट्स वेरी इजी। कस्टमर के पास जाता है, ऑनर इजीली कर देता है पेमेंट उसके थ्रू। बस, बहुत बढ़िया। टेल मी समथिंग अबाउट ऑटोमेशन। क्यों आप पहले बंदे जिन्होंने ऑटोमेशन लगवाया और उसको रोल आउट किया, यू आर द फर्स्ट इन द बैच। टेल मी समथिंग अबाउट दैट। हाँ, मैं इसके बारे में आपको एक चीज बताऊंगा। मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर देखो, ये क्लास जब हमने ज्वाइन किया था, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था पेमेंट रिकवरी। लेकिन जब ये क्लास आगे बढ़ा तो पेमेंट रिकवरी तो एक मिशन चला 4 महीने, वो मिशन तो था ही और वो चला साथ में, और वो उसके अंत तक गया। लेकिन उसके साथ में जो हमको हिडन जेम्स मिले, उसमें था एक ऑटोमेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट मिला। सेकंड, हमको आपसे जो यूएसपी का बेनिफिट मिला, मतलब ये खैर बहुत ऐसी चीजें मिली है जो हमें किसी ने, मतलब मैंने सही बता रहा हूँ सर, मैं बहुत सारे कोच से मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, बहुत बड़े बड़े से भी ली है, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, लेकिन उनके वीडियोस आ जाते हैं, वो खुद भी लाइव कभी नहीं आते सामने, सिर्फ वो अपने वीडियोस दे देते हैं, हम उनको वीडियोस को सुन लेते हैं, सुन के बहुत अच्छा लगता है, ये भी पता चल जाता है कि हमने कुछ नहीं किया लाइफ में, लेकिन वो वीडियो सिर्फ 48 घंटे दिमाग में रहता है, उसके बाद में चला जाता है, उसके बाद भी हम कुछ नहीं करते। इस ट्रेनिंग की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि आप लाइव सुबह 5 बजे से रात तक हमारे साथ थे, और उस रीजन से हम ये 3 महीने में सब कुछ कर पाए। मेरे ख्याल से यदि कोई भी एक अच्छा कैप्टन या कोई एक अच्छा व्यक्ति लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो उसका कोच यदि उसके साथ खड़ा है सुबह से लेकर रात तक, तो ही कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। और वो आपने करके दिखाया है, और वो आपने करा, आपने वो करा, इसके लिए हम लोग कर पाए। सो ऑटोमेशन भी आपका बहुत प्रेशर था, मैं थोड़ा टेक्निकल साइड मेरा स्ट्रांग है, तो हमने बहुत जल्दी कर लिया। लेकिन वो आप प्रेशर नहीं होता, या आप बार बार बात नहीं कर रहे होते, आप फॉलो अप नहीं ले रहे होते, तो शायद नहीं हो पाता। तो जितनी भी चीजें हुई है, बिकॉज ऑफ योर फॉलो अप्स, बिकॉज योर प्रेजेंस, और जो आपका कनेक्शन आपने इतनी दूर बैठ के भी ऐसा बना के रखा, मेरे को ऐसा लगता था मेरी फैक्ट्री में बैठे। इतने मेरे से, हम सभी से पूछते थे, मुझसे पर्सनली बात करते थे। सर, ये पर्सनल टच जो है ना, ये किसी दूसरे कोच में नहीं मिल पाता है। ट्रेनिंग तो बहुत हो जाती है सर, लेकिन वो 48 घंटे दिमाग में रहती है, फिर निकल जाती है। आपके साथ सबसे बड़ा फायदा ये रहा है कि आप पूरे टाइम लाइव बने रहे। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं अपने एक फ्रेंड से बात कर रहा था, उनका नंबर मैंने आपको भी दिया है, लेकिन आपके यहाँ से उनको कॉल नहीं गई। अब आप बड़े हो गए तो आप शायद, मैं उनको नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे आप नंबर मुझे भेज दो, मैं उनको कॉल करवा दूंगा, अभी आज ही करवा दूंगा। तो मैंने उनको बताया कि सर, ऐसा व्यक्ति तो लाइफ में कभी नहीं मिलेगा जो सुबह 5 बजे से आपके पीछे पड़ जाएगा और रात तक पड़ा रहेगा, एंड इट्स वेरी नॉमिनल कॉस्ट। जो आप चार्ज भी कर रहे हैं, जो भी है, उस कॉस्ट में बहुत कुछ मिल गया हमको। और मैं चाहूंगा कि 1 साल तक मैं आपसे जुड़ा रहूं, और मैं ऐसा कुछ आप कोर्स बनाइए जिसमें हम साल भर तक आपके साथ रहेंगे। साल भर में हम शायद 10 साल आगे हो जाएंगे। Yes, I am sure, very shortly launching my QSP program. उसके लिए मैं याद करूंगा। अच्छा, कोई एक या दो बड़े रिजल्ट्स यू वांट टू शेयर? आपकी रिकवरी अभी तक कितनी हो चुकी है? मतलब अगर अब मैं कहूँ इन टर्म्स ऑफ मनी, या इन टर्म्स ऑफ एडवांस, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग, तो कितनी आपका चंक जो है क्लियर हो चुका है या रिकवर हो चुका है प्रोसेस लगाने के बाद? हम लोग जब आपसे 1-on-1 हुआ था मेरा, तो आपने मुझे बोला था कि रुपेश, आपके बिजनेस में देखिए 40 लाख का तो 50% हम निकाल चुके हैं, और बचा 50% भी हमारा आने वाले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में निकल जाएगा। वो उसके सब लीगल है, जो भी आपने प्लानिंग बताई है, या आपने जिन लोगों से कनेक्ट कराया है, उनके थ्रू एजेंसी से काम चल रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। वो भी हम पूरा, पहले तो हम पूरा होप छोड़ चुके थे, लेकिन वो पैसा आधा आ गया तो ही बहुत बड़ी बात हो गई, और अब तो लग रहा है पूरा आ जाएगा। 90% तो डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके अलावा जहां स्टक था पेमेंट, फ्लो था, जहां पे आपको ध्यान हो तो हम लोग 140 दिन, 150 दिन में जहां पे हमारे पेमेंट आ रहे थे, वहां पे आपसे डिस्कशन हुआ था, वो आज
अभी 3 महीने बाद अब वहां पे पोजीशन हो गई है कि हम लोग 90 से 110 दिन पे आ गए। नाउ वी आर ट्राइंग टू कम ऑन 60 डेज, 60 to 70 डेज, जो आने वाले 6 महीने में हम अचीव कर लेंगे। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही है सर। जब आपकी और ये यूएसपी बन जाएगी ना रुपेश, यूएसपी जब बन जाएगी तो वो खुद अपने आप आ जाएंगे 60-70 पे, जो लोग अभी 110 पे हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। पॉइंट 1 कि जो डेट था जिसको हम भूल गए थे वो हमारा रिकवर हुआ। पॉइंट 2, जहां सब हम रेगुलर जहां पे अटके हुए थे, जिसके कारण से हम बिजनेस को ग्रो नहीं कर पा रहे थे, वहां पे हमें बहुत फ्री हो रहे हैं। हमारा आपसे डिस्कशन हुआ था, आपने बोला था हार्ड स्टेप लो और स्टेप लेके आगे बढ़ो। जो नहीं समझ में आ रहा है उसको नोटिस दो, बंद करो, लेकिन स्टेप लो, उसको लेकर मत चलो, वरना आज उंगली कटेगी, कल हाथ कटेगा। ये आपका डायलॉग था। Yes. और हमने जब उनको नोटिस दिए और जब उनको ये बोला कि हम आपके साथ में काम नहीं कर पाएंगे, वो ठीक होने लग गए। वो ठीक होने लग गए। ये होता है, ये होता है। जब तो घर पे वाइफ अगर नाराज हो जाए ना, तो आप बंदा ठीक हो जाता है, हस्बैंड ठीक हो जाता है। वही फॉर्मूला है। आप नाराज हो जाए, वो ठीक हो जाएगा। अमेजिंग तो अमेजिंग अमेजिंग शेयरिंग। तो ये असर पड़ा। हम्म। और मैंने, आपको याद हो तो मैंने अपना कुछ एक सेशन था, आपने मुझसे पूछा था कि रुपेश अभी कैसा हो रहा है। मैंने आपको एक ही चीज बोली थी, सर लोग गलत नहीं है, सब लोग अच्छे हैं। हम डील देके बैठे थे, या हम उनको कुछ बोल ही नहीं रहे थे, गलती हमारी थी। गलती हमारी। तो ये चीज आपसे सीखने को मिली। आपने हर क्वेश्चन कैसे होगा, कैसा आंसर होगा, सब आपने बताया। पेपर वर्क कैसे होगा, कैसे लोगों से आपको अपने अपने इश्यूज उनको समझाने हैं, इमोशनली उनको समझाना है कि वाकई वी आर इन टू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस। और वो इमोशंस के साथ में जब हमने उनसे बात करी तो वो उनको समझ में आई वो चीजें, और वो चेंज हुए हैं। अमेजिंग रुपेश। एनी वन महामंत्र जो आपको लगा कि यार ये तो इसने कमाल कर दिया, एक महामंत्र जो आप देना चाहेंगे ऑडियंस को? सर ट्रेनिंग तो स्पेसिफिकली हमारी हुई थी पेमेंट रिकवरी को लेके, तो उसके तो सारे मंत्र महामंत्र थे। लेकिन एक ऐसा मंत्र जो इस ट्रेनिंग का पार्ट नहीं था, लेकिन वो मिला है, और उसके लिए एक नहीं 3 सेशन हुए पूरी ट्रेनिंग के अंदर। वो था यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। सबसे बड़ी चीज मुझे जो लगी इस पूरी ट्रेनिंग के अंदर, वो था यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट, जो एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाती है और जो ये पेमेंट रिकवरी के सारे इश्यूज भी खत्म करती है। Yes. और वो हमारा महामंत्र था। और उसके अंदर जो चीजें आपने हमें समझाई, उससे हमें ये समझ में आया कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर वाकई यूएसपी है, लेकिन हम उसको ढूंढ नहीं पा रहे थे, बता नहीं पा रहे थे, लिख नहीं पा रहे थे। स्पेसिफिकली प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट पकड़ा है। हर एक, मतलब हम जितने भी लोग बैठे थे उस सेशन के अंदर, आपने सबको उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया कि तुम्हारी ये यूएसपी है, तुम्हारी ये। पहले आपने समझा सभी के प्रोडक्ट को इतने समय में, फिर हर प्रोडक्ट के बारे में आपने सभी को अपने पॉइंट्स दिए। उन पॉइंट्स के साथ में मेरी टीम के साथ में काम करा। करीबन हमने 7 दिन तक पूरा समय दिया उसको। आज हमारे पास में एक मिशन बन गया है। हमने एक, आपने जैसा बताया था वैसा, हमने एक मार्केटिंग एजेंसी हायर करी है, और फाइनली हमने अपने यूएसपी को एक मिशन बना के रोल, अभी हम कल से, आज से हमारा रेडियो चालू हो गया है मार्केटिंग। कल से हमारा सारा पूरा मार्केटिंग चालू होने वाला है इसको लेकर। और आई कैन से कि ये यूएसपी मुझे पता थी, लेकिन मैं इस पर पिछले 4 साल से काम ही नहीं कर पा रहा था। क्या यूएसपी रखी है? मुझे करना नहीं आ रहा था सर। अवर हमारा जो प्रोडक्ट है उसका फैब्रिक जो है वो हमारा एक यूएसपी है, फिक्स हमारा यूएसपी है। वी आर वर्किंग फॉर वर्किंग वुमेन्स, जो हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट के अंदर जैसे नेकलाइन छोटा होता है, अब एक वर्किंग वुमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज। साइड कट हम लोग का काफी नीचे के साइड होता है, लेकिन इन चीजों को कभी हम लोगों ने हाईलाइट नहीं किया। एक मिशन के थ्रू के रीजन से हाईलाइट नहीं करा कि बाकी हम उसको क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो आपने हमको बताया था फीचर्स एंड बेनिफिट्स। यस, वी आर सेइंग दीज आर द फीचर्स, बट उससे क्या बेनिफिट हो रहा है ये नहीं समझा पा रहे थे। यस, वही तो कहानी। हम पर वीडियोस बनवाने शुरू करें नाउ। कल से वो चीज लॉन्च हो रही है सोशल मीडिया पे एंड दूसरी चीजों पे, जिसपे हम उनको उनके बेनिफिट्स बताने जा रहे हैं, ना कि फीचर्स। और आई कैन से शायद से महिलाएं हमारे प्रोडक्ट को लेके कुछ अलग सोचना चालू कर देगी। यस, यू आर यूनिक। और लिटरली अच्छा, सो दीज आर दी, जो एक महामंत्र हमको मिला,
ये चीज हम शायद समझ नहीं पा रहे थे, हम बार बार एक बोलते थे हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, इसका फैब्रिक ऐसा है, तो वाकई वो फीचर्स थे, लेकिन कस्टमर को उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है वाला है वो हम बता नहीं पा रहे थे। वो अभी हमने बोला। सर एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे प्रोडक्ट का फीचर क्या है, हम प्योर कॉटन यूज करते हैं, लेकिन जैसा आपने, अब आप ही के शब्दों में बताता हूँ कि आपने समझा है कि ये फीचर है, बट व्हाट इज द बेनिफिट फॉर कस्टमर? तो कस्टमर बेनिफिट इज कि हमारे इंदौर शहर के पीएफ डिपार्टमेंट के कमिश्नर साहब है, उनके वाइफ जो है उनको कॉटन फैब्रिक ही पहनना है कंपलसरी, क्योंकि उनको इचिंग हो जाता है दूसरा प्रोडक्ट को कुछ भी पहनती है तो वो सिर्फ एटिकेट ही पहनती बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन ये हम पहले उनको इसका बेनिफिट बता नहीं पा रहे थे, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे थे। अब हमने इसको पहुंचाना चालू करा कि क्यों, इसका क्या बेनिफिट है, क्या सिंथेटिक फैब्रिक के अंदर क्या प्रॉब्लम आता है, बॉडी में इचिंग होता है, उससे रैशेस हो जाते हैं, लेकिन कॉटन से वो सब चीजें नहीं होती है, प्योर फैब्रिक होता है, आपका स्वेट सक कर लेता है, जो अब डेली रूटीन में आपको इस टाइप का फैब्रिक नहीं होता है। दीज आर दी बेनिफिट्स जो अब हमने। अमेजिंग। रुपेश, one message to the Indian business owners. Any message? One message. सर मैं यही कहना चाहूंगा कि मेहनत सब कर रहे हैं, काम सब कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं, लेकिन और बिल्कुल बेल की तरह काम कर रहे हैं। हर बिजनेसमैन शायद एक जॉब पे जो आदमी होता है उससे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन स्मार्ट वर्क कहीं कहीं आता है, और वो स्मार्ट वर्क करने के लिए कोई कोच की नीड है जो उसको समझाता है कि कैसे वो उस चीज में से बाहर निकलेगा, कैसे दूसरों से काम करवाएगा, और कैसे वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का विजन देखेगा और उसको बढ़ा पाएगा। ये चीज हमको एक कोच के थ्रू मिलती है, और जो बाहर से बैठ के ऑब्जर्व करता है आपके बिजनेस को और फिर समझाता है। ये आपका बहुत बढ़िया पॉइंट था, ये मुझे भी आज मिला है आपसे, मुझे भी आपसे मिला है। आपने बहुत परफेक्ट एग्जांपल दिया कि हाँ भाई, जो ग्राउंड के अंदर 11 बंदे हैं उनके पे प्रेशर बहुत है, वो सोच कम पाते हैं, वो भागते बहुत हैं, ये कर लो वो कर लो ये कर लो, वो सोच कम पाते हैं। और जो पॉइंट आपने आज बोला कि जो कोच है जो बाहर बैठा है रिंग के, वो सोच रहा है, वो भाग नहीं रहा, और वो जो बता पाएगा आप लोग समझ नहीं पाओगे। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही कैची पॉइंट था। अमेजिंग अमेजिंग रुपेश। तो जो लोग अभी इस कम्युनिटी के गोल्ड के मेंबर नहीं है, एनी शॉर्ट मैसेज फॉर देम, वो क्या कहाँ पर है और क्या खो रहे हैं, ऐसा कुछ? सर गोल्ड मेंबर वाले तो सब अपनी कम्युनिटी वाले ही हैं, जो नहीं है उनको भी ये वीडियो देखेंगे ना, जो नहीं है तो उनको तो इमीडिएटली ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो सिर्फ पेमेंट रिकवरी नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ आके मिलती है जो पता नहीं रहती है, शायद आपको भी नहीं पता रहती मैं क्या क्या दे दूंगा। यस, मुझे भी नहीं पता होता, जो निकल जाता है वो मुंह से निकल जाता है, फ्लो में निकल जाता है, ये कि आपको भी नहीं पता रहता कि आप क्या देने वाले हो। बिल्कुल तो ऐसा ही होता है। सिर्फ एक पेमेंट रिकवरी का ही नहीं मिलता है, आपका सबसे बड़ा चीज सुबह 5 बजे उठ के जो वर्किंग आपने समझाई है कैसे करना है, और वो सिर्फ बता नहीं दिया है, करवा के लिया है, उठाया है उठो। तो सुबह 11 बजे कैसे बिजनेस में से फ्री हो जाना है, कैसे अपने ये सब जो सर मैं बता रहा हूँ ना आपको कि मैं कल से मेरा मिशन चालू हो रहा है, सोशल मीडिया कैंपेन चालू हो रही है, ये मैं अभी 4 साल में नहीं कर पाया, क्योंकि मैं दिन भर ऑफिस आता, ऑफिस के काम में एंगेज हो जाता था। जो आपने बताया कि सुबह सुबह अपना काम खत्म कर लो, फिर दिन भर सिर्फ तुमको इन चीजों पे काम करना है कि बिजनेस को ग्रो कैसे कराना है और क्या नया आइडिया लेकर आना है, तो वो टाइम जो अभी मिला उससे ही इतनी चीजें फास्ट हो गई। तो सबके लिए एक ही बात है कि इस कोर्स को ज्वाइन करें, उस कोर्स को कोर्स की तरह ना देखें, इट्स अ मिशन, एंड यहाँ पर आपको एक लाइफ चेंजिंग मॉडल मिल रहा है। इसमें आप बहुत सारी चीजें आपकी ठीक होंगी, पर्सनल लाइफ की भी, सोशल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। तो डेफिनेटली, और वी नीड समबडी जो हमारे साथ रहे। देखिए एक होता है गुरु, एक हमारे होते हैं संत जिनका हमें हमेशा सानिध्य प्राप्त हमें करना पड़ता है, उनके पास जाना पड़ता है, जब भी हमें अच्छा नहीं लगे हम उनके पास जाते हैं। और एक होता है गुरु जिसकी जो हम पे दिन भर निगाह रखे और जो हमको समझाता रहे हम कहाँ गलत जा रहे हैं कहाँ सही जा रहे हैं। वो चीज इस कोर्स में है, वो हर जगह हर किसी कोर्स में नहीं है, क्योंकि हर कोर्स वीडियोस दे देंगे, आप पढ़ लो, देख लो, समझ लो, कर लो, आपको कोई वॉच करके आपसे बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे वो चीज, यहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन है, ब्रॉडकास्ट नहीं हो रहा है। तो 2 वे कम्युनिकेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं,
और आपको वाकई जब आपसे कोई पूछता है ना, तू आज क्यों नहीं उठा 5 बजे, तूने आज ये पीआरएम मीटिंग करी कि नहीं करी, आदमी अपने आप करने लग जाता है। यस। ज्योति जी कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया सर। अच्छा, चलो आज मेरा तब उनको प्लानिंग में लगे हैं सर, कल स्टोर ओपनिंग है हमारा, तो दिस इज आवर 10th स्टोर। अब सीरीज ऑफ स्टोर हम लोग प्लान कर रहे हैं, और आने वाले कुछ समय में 2-3 साल के अंदर हम लोगों का प्लानिंग है 50 स्टोर्स कर लें हम लोग। तो लेकिन यह है कि आपका सपोर्ट हमेशा बस मिलता रहे और आपसे जुड़े रहे हमेशा। चलिए, my pleasure Rupesh. It was very nice to talk to you, to have people like you. You are the doer. एक होते हैं लिसनर, एक होते हैं स्लीपर, एक होते हैं डूअर। एक जो क्लास में सो गए, एक सुन लिया, एक कर लिया, तो यू आर द थर्ड कैटेगरी, डूअर हो। एंड आई एम सो हैप्पी कि आप मेरे साथ हो इस मेरी कम्युनिटी में। बहुत 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 यदि सिर्फ आपने वो जो स्टार्ट में वो पीपीटी भेजे थे ना, मुझे लगा था ये भी वही कोर्स है। यदि वो होता ना तो मैं सोया वही रहता। ये तो वीडियो ऑन करो, मुझे आप दिखना चाहिए, आपका वीडियो बंद नहीं होगा, और 5-5 घंटे आपने जो पूरे टाइम क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, जो आपने हैमरिंग करते रहे आप एवरी मंडे और बीच में भी, उससे ये सब हुआ है सर। बहुत 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 धन्यवाद रुपेश। आई विश यू ऑल द बेस्ट और कैरी ऑन। सब कुछ करना, सब कुछ करना, बट एक बात ध्यान रखना कि हम पैसा कमा किसके लिए हैं? खुश रहने के लिए। और खुश रहने के लिए फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर फैमिली खुश नहीं है और आप पैसा कमा रहे हो तो वो पैसा काम का नहीं है। एक बिजनेस के एक आर्स बांध लो कि भाई भाई यही आर्स मेरे बिजनेस के हैं, बाकी आगे पीछे का टाइम मेरी फैमिली का है, स्पाउस का है, बच्चों का है, मम्मी पापा का है। वो रिक्वेस्ट है, मत भूलना। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मिलते रहना। अभी आज 3 बजे अगर आपके पास टाइम है तो ज्वाइन करना। वैसे आपका कल स्टोर ओपनिंग है, बट आई होप कि आप बिजी हो गए, बट इफ यू गॉट टाइम, या ज्योति को जिसे भी हो, या रिकॉर्डिंग मांग लेना इसकी ऑफिस से। आज ये भी क्लास कमाल की है। जी जी, मैं सर वो वीडियो ले लूंगा, क्योंकि आप समझ सकते हो कल इनॉग्रेशन थोड़ा आई हैव अ आहा मोमेंट कि आपका कल स्टोर ओपनिंग और आप आज मेरे साथ बैठे हो आधे पौने घंटे के लिए। आई रियली अप्रिशिएट इट। चलो जी, आप करिए काम। बहुत 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 ही धन्यवाद रुपेश का और ज्योति का जी। थैंक मेनी यू थैंक्स। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर।